हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो जैसे कि अब आपके PT2 एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो चलिए करते हैं क्लास 6 के लिए मैथ का एक पेपर। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिखेगा कि विच नंबर द नंबर विद यूनिट डिजिट 0 और 5 डिविजिबल बाय। अगर यूनिट प्लेस पे आप 0 और 5 देखते हैं तो वो सीधा सीधा 5 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछते हैं तो 4 इंटू साइड ऑफ अ लेंथ ऑफ अ साइड। यहाँ फ्रैक्शन पूछा है तो टोटल आप गिन लोगे 6 है और 6 में से सिर्फ एक शेडेड है तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ सर्कल हैज। एक सर्कल की फिक्स्ड रेडियस होती है बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। अगर आप 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3। अब ये कैसे निकलता है, 54 लिखोगे आप, ठीक है। और यहाँ देखो पहले हम इसको किससे करते हैं, 3 से करते हैं। सो इसमें क्या आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 और ये 3 8 जा 24। फिर हम इसको 3 से करते हैं, ये आ जाएगा 6। फिर हम इसको 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 3, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, ये 1। तो ऐसे ही 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 3 3 3। अब देखो हमें ना तो 9 मिला, ना 27 मिला, ना 54 मिला। हम सिर्फ इसका आंसर क्या लगाएंगे, 2 इंटू 3। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब इसमें देखो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक स्क्वेयर है। स्क्वेयर में हम क्या करते हैं, सारी जो लेंथ है उसको प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि जो ये दो नंबर है ना, उनके जो बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें को प्राइम पूछा है, ठीक है। को प्राइम, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ 12 के तो बहुत सारे फैक्टर है ना, प्राइम नंबर तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे 84 और 94 हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो क्या है, को प्राइम है, ओके। अब है एक्सप्रेस 5/2 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब आपको डिवाइड करके बताओगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:1/2। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा रिमाइंडर 1, ठीक है। फाइंड आउट अदर सच नंबर डेट आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 और 5। पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। सो 3 के टेबल, ठीक है। आपने 3 का टेबल लिख दिया। ऐसे ही आप मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे, ठीक है। हमने ये सारे लिख दिए। अब आप इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमें क्या दिखा, एक दिखा 15, एक दिखा हमें कॉमन 30। तो इसकी कॉमन क्या हो गई, 15 एंड 30, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड एनी 3 नंबर्स डेट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। सो हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 25। इसका मतलब होता है आपको टेबल लिखनी है। तो देखो 3 ही पूछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 50। तो आप इसका तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 50 के मल्टीपल्स हैं उनको आप कट कर दीजिए कि ये कट हो गए, है ना। 3 हमारे पास बचे, 25 75 125। सो 25 75 125 आर multiples of 25 but not multiples of 50। That's it। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 28। तो पहले आप 20 के फैक्टर लिखोगे, 20 किस किस के टेबल में आ जाएगा, 1
1 है तो 20 में आ जाएगा, 2 की टेबल में आ रहा है तो 10 पे आ जाएगा, 4 की टेबल में आ रहा है तो 5 आ जाएगा। ऐसे हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। ऐसे ही 28 का करते हो तो 28 वन जा 28, ठीक है। 2 के टेबल में आता है तो ये आ जाएगा 14 पे, 3 की टेबल में नहीं आता तो ये आ जाएगा 4 की टेबल में, किस पे आता है 7 पे, और फिर सीधा 7 के। तो ऐसे हम ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आप देख सकते हैं 1, 2 और 4, इसके क्या है कॉमन फैक्टर है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4, ठीक है। बात समझ में आई कि आप 35 लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1, 35 वन जा 35, ऐसे ही आप देखते हैं 5 के टेबल में तो 5 7 जा और 7 5 सा, तो ये हो गए फैक्टर ऑफ 35। ऐसे 50 का करते हैं, सो 50 वन जा 50। ऐसे आप देखते हो बीच में किसी के टेबल में आता है, हाँ 2 के टेबल से हो जाता है 2, ये 25 टू सा। ऐसे फिर आप करेंगे 5 10 जा और 10 5 जा, तो ऐसे आप इनके फैक्टर्स लिख सकते हैं। हमने कॉमन देखा 1 5, है ना, हमने 5 और 1 कॉमन देखा, तो इसमें क्या हो जाएगा फैक्टर इसके, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number that is a multiple of all the numbers from 1 to 7 1 to 10 except 7। तो आप सीधा सा क्या करो, आप निकाल लो इसका एलशियम। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10, इनका आप एलशियम निकालो सीधा, ठीक है। तो इसका जब आप एलशियम निकालते हैं तो ये आ जाएगा, 2 से करते हैं 1 1 3 2 5 3 4 9 5, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से कर देती हूँ 1 1 3 1 5 3 2 9 5। फिर मैं इसको, अब आप क्या करो सीधा, अब इसको सबको इंटू कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, इसका एलशियम आ जाएगा 360। इसका मतलब 360 वो नंबर है जो इन सब से, इन सब का मल्टीपल है, बट 7 का नहीं है, ठीक है। आप लिखोगे ये लाइन, 360 इज अ multiple of all the numbers from 1 to 10 except 7। Akashi wants to put lace all around a rectangular tablecloth that is 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। अब ये एक रेक्टेंगुलर है और इसके चारों तरफ वो लेस लगाना चाहती है टेबल क्लॉथ के चारों तरफ, ठीक है। तो अगर चारों तरफ लगा रही, इसका मतलब क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो पहले लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी 2 मीटर, और अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बस 2 इंटू लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ 2, 2 गुना 5 10 मीटर क्या हो जाएगी पूरी लेंथ हो जाएगी। उसको इतनी लेस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क। अब देखो स्क्वायर पार्क के वो बाहर घूमेगी, अंदर तो नहीं घूमेगी, इसका मतलब ये क्या हो गई, इसकी बाउंड्री ऑफ द लेंथ हो गई। और बाउंड्री ऑफ द लेंथ क्या होती है पेरीमीटर, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। सो 4 इंटू साइड, और साइड हमें कितनी दे रखी है 75, ये आ जाएगा हमारे पास 300 मीटर। और अगर वो 3 राउंड लेती है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इक्वल टू 300 इंटू 3 इक्वल टू 900 मीटर। ओके,
नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको बताना है, देखो पेरीमीटर दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, लेंथ निकालनी है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसको जब ओपन करते हैं 2 लेंथ हो जाती है और 2 ही ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, तो देखो 14 हमें गिवन है, ब्रेथ हमें दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिखते हैं, 14 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 2 2 जा 4। अब 4 को इधर ले आते हैं, 14 माइनस का 4 और लेंथ यही रहती है, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, 2 इंटू लेंथ इक्वल टू 10, लेंथ इक्वल टू 10 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आपको पता है कि हमारे पास ये ट्रायंगल है और इसकी पूरे की जो पेरीमीटर वो दे रखी है 55 सेंटीमीटर। अब इसकी एक लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर, दूसरी दी 14 सेंटीमीटर, तो आपको इसका लेंथ निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है। 55 हमें गिवन है, अब देखो ये है 20 प्लस 14, एक हमें दे नहीं रखी, तो इसको प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 34 प्लस सी। ठीक है, मतलब एक लेंथ तो हमें निकालनी है, जो निकालनी है उसको यहाँ रखो, 55 में से 34 आप माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। बेटा फेंसिंग होती है कि किसी भी पार्क है, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगल है, उसके चारों तरफ तार लगाना, फेंसिंग, इसे फेंसिंग कहते हैं। ठीक है, और फेंसिंग बाहर होती है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालनी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 150 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 120 मीटर। अब निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ कितनी है 150, ब्रेथ कितनी है 120, 2 इंटू 0 7 2 270 इंटू करो, ये आ जाएगा 540 मीटर। देखो जब पेरीमीटर है वो मीटर में रहेगी, एरिया पूछा जाएगा तो मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग में सीधा आप जो पेरीमीटर निकली है उसको इंटू कर दोगे कॉस्ट के साथ, आपके पास आंसर आया जाएगा 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, ये आ जाएगा 21,600 रुपीज फेंसिंग ऑफ द कॉस्ट। नेक्स्ट है ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ। अब आपको देखो एक नंबर लाइन लेनी है, ठीक है, अब आपको पता है यहाँ 0 है, यहाँ पे सारे नेगेटिव वाले हैं और यहाँ पे पॉजिटिव वाले रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह हम लिखेंगे 1/10, 2/10, 3/10, ठीक है, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10 और फिर यहाँ लिख देंगे 10/10। ठीक है, यहाँ पे सारे माइनस के हैं, 1/10 माइनस का 2/10, ऐसे ये आगे पीछे हो सकती है ये लाइन। 1/10 पूछा था तो इसको ऐसे हम दिखा देंगे, 3/10 पूछा था तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे, और देखो 4/5 है ना, तो अगर मैं 8 को 10 को मैं सोल्व करती हूँ, देखो 8 और 10 को सोल्व करती हूँ तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4/5 आ गया, तो 8/10 हमारा क्या हो जाएगा 4/5। नंबर लाइन पे अब अलग अलग भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, एक ही लाइन पे भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर, तो आप सीधा 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 1, ठीक है, सो 3 1/2 हो गया, तो इसमें होल कितनी यूनिट्स है 3, इसमें होल यूनिट्स है 3 आर होल यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बताएं तो आप
सिर्फ सीधा डिवाइड करोगे तो देखो इसका आ जाएगा 4:, हाँ जी 4:1/2। बी पार्ट का क्या आ जाएगा 1:4/5। सी पार्ट का क्या आ जाएगा 1:2/19, है ना। उसके बाद इसको करोगे तो ये आ जाएगा 5:2/9। इसको करोगे तो 1:1/11। ठीक है, ये सोल्व करना, डिवाइड करके देखने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ द स्क्वायर। तो आप PSQR लिख सकते हैं, आप PQRS लिख सकते हैं, RQPS लिख सकते हैं, या QPSR लिख सकते हैं। पर आप क्या नहीं लिख सकते, आप इसको PQSR नहीं, क्योंकि PQSR नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको। आपको सीधा या तो आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे या नीचे से स्टार्ट होके ऐसे लिखोगे। आप इसको PQSR नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कौन सा हम नहीं लिख सकते वो इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ रेक्टेंगल विच साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ द स्टेट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज। तो आपको एक रूलर की हेल्प से एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें आप जो इसकी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर लिखेंगे और जो इसकी ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब आप देखेंगे ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे यस इफ इट इज सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। अब एक प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि देयर इज अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड। ओके, आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4, कि ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट 4 हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अगर ये आ जाएगा यूनिट डिजिट पे 4, इसका मतलब वो 2 से भी क्या हो जाएगा, 2 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्राइम नंबर तो रहा नहीं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो उसका खुद वो नंबर हो उसका फैक्टर, या 1 हो सिर्फ। ठीक है, आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी प्राइम, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं होता कि जो प्राइम नंबर को आप इंटू करोगे तो उनका आंसर भी प्राइम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम में कोई फैक्टर नहीं होते, क्यों? प्राइम नंबर के फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक होता है इटसेल्फ। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 64 का आप ये निकाल दोगे। 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से निकालेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। इस प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। What is the smallest number whose prime factorization has 3 different prime number? तो सबसे पहले आप जो छोटे प्राइम फैक्टर्स है ना उनको आप लिख लो। जैसे मैंने देखा 2 एक प्राइम फैक्टर है, एक 3 है और उसके बाद 5 है, स्मॉलेस्ट है ना। अब आप इनको इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 इंटू 5, आंसर क्या आया 30, ये आंसर। ऐसी 4 ढूंढ लो, एक 2 होता है, एक 3 है, एक 5 है और दूसरा 7 है, इनका मल्टीपल कर दो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आंसर आ जाएगा 210। तो वो आंसर क्या है 210, सिंपल निकालना है। द टीचर आस्क्ड इफ 14,560 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2 4 5 6 8। अब देखो यहाँ पे मैडम ने पूछा कि 14,560 2 4 5 8 10 इनसे डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, मैम ने पूछा क्या डिविजिबल हो जाता है, तब गुना बताता है कि हाँ हो जाता है। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है कि जिससे उसने डिविजिबल करके देखा, डिवाइड करके देखा और उसने हाँ कह दी। तो जब भी हम
8 से और 5 से कर लेंगे इसको तो हम पता लगा पाएंगे कि हाँ भाई ये सबसे हो जाता है। क्यों? जो चीज़ 8 से डिविजिबल हो गई है वो 2 और 4 से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो चीज़ 5 से डिवाइड हो चुकी है वो 10 से भी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे दैट नंबर्स आर 5 and 8. If a number divisible by 8, it also divisible by 2 and 4, and if a number divisible by 5, it also divisible by 10. ठीक है, तो गुना ने कौन से नंबर रखे? वो 5 और 8. 4 square flower beds, each of side 4 meter. ठीक है, in 4 corner of a piece of land 12 meter long 10 meter wide, find the area of the remaining part of the land. की मतलब एक रेक्टेंगुलर लैंड है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है, जो वाइड है वो 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब इसके 4 कोनों में फ्लावर बेड्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये कितने हैं? 4 हैं। अब ये पूछ रहे हैं जो रिमेनिंग एरिया है आप उसका एरिया बताओ, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया बताओ। तो सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको एरिया तो पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल। तो लेंथ कितनी है? 12, ब्रेथ कितनी है? 10, करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 मीटर स्क्वायर। एरिया है मीटर स्क्वायर में। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। क्यों? ये स्क्वायर बेड है ना, और कितने हैं ये? 4 हैं, और इनकी क्या लेंथ है? 4 मीटर। 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, तो कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4। ठीक है, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16। 16 कितना हो गया? हाँ, 16 मीटर स्क्वायर। अब ये 4 है तो फिर इसको 4 बार करेंगे। सो टोटल फ्लावर बेड, ये तो सिर्फ एरिया था बेटा, फ्लावर बेड इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 16 कितना हो गया? 64। ठीक है, बस हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो टोटल एरिया में से हम जो इसका है स्क्वायर का है वो माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 56 स्क्वायर मीटर। कि सबसे पहले आपने रेक्टेंगल का निकाला एरिया, फिर इन एक बेड का निकाला, स्क्वायर बेड का निकाला। अब ये 4 है तो 4 का निकाल के उसको माइनस कर दिया। ठीक है, A rectangular coconut groove is 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रूव। ये आप लिखते रहना कि लेंथ इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है, ब्रेथ इक्वल टू 50 मीटर। एरिया क्या होता है? मतलब ये रेक्टेंगुलर है तो इसका लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 50, टोटल आ गया 5000 मीटर स्क्वायर। अब कितना स्क्वायर है ये? 25 है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम ट्रीज कैन बी प्लांटेड। कुछ नहीं करना, जो टोटल ये एरिया है उसको डिवाइड कर देना है 25 से, आंसर आ जाएगा 200 ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। मतलब एक धागा है, उसको पहले आप स्क्वायर बनाएंगे, फिर ट्रायंगल बनाएंगे, और उसके बाद उसको क्या बना देंगे? हेक्सागन। मतलब उसमें 6, 1 2 3 4 5 6, आप ये इनको शेप में डालोगे तो इसका मतलब स्ट्रिंग इतना मीटर लंबा है, सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब वो उसकी क्या है? पेरीमीटर। तो हम लिखेंगे पहले पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है 4, पूरे को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36, ठीक है। फिर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। 36 को आप 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, 36 को आप किसे कर दो 6 से, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ ऐसे करना है। आज के लिए इतना रखते हैं। आपके सारे एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।